बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने रिसेंटली एक फ़ोटो देखी होगी जो लाहौर में पुलिस ऑपरेशन हुआ ज़मान पार्क में, तहरीक इंसाफ के कारकुनान वर्सेस पंजाब पुलिस रेंजर्स एंड ऑल दैट। उसमें एक फ़ोटो आपने देखी होगी, एक नौजवान फेस पे मास्क पहने हुए एक खातून को बचा रहा है। फ़ोटो बड़ी वायरल हुई, उसके डिफरेंट एंगल्स लोगों ने परसीव किए, हर बंदा अपनी अपनी सोच से उस फोटो को स्पेसिफाई कर रहा था, देख रहा था कि इसके पीछे ये आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल कैंपेन है, घर की तरबियत है, सोशल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी से सीखा हुआ है। उस्मान मेरे साथ मौजूद है, ये वो साहब हैं जो लंबे चौड़े साहब एक खातून के आगे एक शील्ड बने हुए आपको नज़र आ रहे थे। मैं सिर्फ इनसे चंद मोटे मोटे सवाल, एक तो उस फोटो में की आइडियोलॉजी क्या है, इनके माइंड में उस टाइम पे क्या चल रहा था, वो जुर्रत कहाँ से आई थी कि सामने आपके रबर बुलेट फायर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बता रहे हैं वो खातून के साथ क्या हुआ वो भी स्टोरी मैं नहीं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। गला आप कुछ बोलने के काबिल हो गए सर आपके वो शेलिंग की वजह से फिर थोड़ा बहुत मुझे सिर्फ एक मोटा सा सवाल, आइडियोलॉजी क्या है उस फोटो के पीछे? सर एक सिंपल सी चीज़ है कि दो चीज़ें कर लें, एक माँ बाप की तरबियत फर्स्टली, दूसरा ये है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि जो भी इधर औरत है वो हमारे लिए माँ बहन है। माँ है जो उम्र में ज़्यादा है, जो नॉर्मल एज में है वो बहन है। तो जब उनको माँ बहन समझते हैं तो फिर उनका ख्याल वैसे ही रखते हैं जैसे किसी माँ का या जैसे किसी बहन का। वो किसी नॉर्मल वो कहीं आ जा रहे हैं तब बाकी लोगों के लिए शायद वो चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन उनके लिए आसानी से रास्ता बनाना, उनके लिए किसी भी किस्म की कोई सहूलत का सबब बनना, उनके लिए सेफ्टी का, उनसे कोई बदतमीज़ी ना करे या उनके लिए कोई मसला ना बने, यही जहन में था कि वो एक बहन है बड़ी समाबिया तहर सत्ती MPA जो है वो हमें हमेशा कोई भी इस तरह का इवेंट हो तो हमें लीड करती हैं। तो उस दिन भी वो लीड कर रही थी, वो हमें वो आगे होके सारी चीज़ों को देख रही थी। तो उस दिन उन पे जो भी कोई वो वक्त आया तो फिर मुझे उनके आगे खड़ा होना चाहिए था, तो मैं खड़ा हुआ। अब थोड़ा सा मुझे वो वाक़े की डिटेल बताएं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट डे, उस फोटो के पीछे कहानी क्या है? भाई यही जगह थी। अच्छा। तो यहाँ से बख्तरबंद गाड़ी और रेंजर्स वाले यहाँ उनके जो कमांडो या डॉल्फिन या पंजाब पुलिस मिक्स ही सारे अंदर आ रहे थे। तो मैं और बाजी जो हैं वो सबसे आगे थी। हमें वो बख्तरबंद गाड़ी आई तब भी हम नहीं पीछे हटे, शेलिंग होती थी हम उससे और आगे आ जाते थे, पत्थर वगैरह सारा कुछ। उन्होंने हमारा हल यही निकाला कि इनको बुलेट मारा जाए। तो फिर वो उन्होंने बाकायदा निशाने लेके जो एम करके पहले उन्होंने फ़ीमेल को किया, पहले उससे पहले सारी फीमेल्स बाहर गई थी तो उन्होंने बोला था कि हम औरत पे किसी किस्म का एक्शन नहीं लेंगे, कोई तशद्दुद या कोई लेकिन वो आई तो उन्होंने बाकायदा सीधा उनको एक या दो लगे। तो फिर उसके बाद उनकी तबीयत नज़र आ रही थी, मुझे आइडिया हुआ कि उनको लग गई है। तो फिर उसके बाद मैं उनके आगे आ गया था कि भाई मैं उनसे ज़्यादा बर्दाश्त रखता हूँ, तो चलो मुझे भी जितनी लगी कोई नहीं। आपको भी? अल्लाह अकबर। क्योंकि हाजी साहब तो आज ही टीवी पे आके फरमा रहे थे कि हमने कोई रबर बुलेट नहीं इस्तेमाल की, हमने कुछ नहीं इस्तेमाल किया। नहीं वो फिर अब वो सच्चे होंगे, हम लोग शायद बेशर्मी सी बेशर्मी। फिर वो सिमाबिया गिरती भी हैं उस फोटो के अंदर, वीडियो भी एक छोटी सी गिरती है। उनको आपको पता है थोड़ा सा है हेल्थ इशू, वो इधर इस जगह पे लगा जो उनका स्टमक या जिगर पे जो इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो फिर बेहोश होने लगी थी। अंदर जब ले गए फिर उसके बाद काफ़ी देर बैठी रही हैं। फिर उठ के फिर वो पॉलिटिकल जर्नी बताइए मुझे अपना PTI के साथ। सर 2011 की ज्वाइनिंग है, उसके एज ए वर्कर। एज ए वर्कर उसके बाद ISF यूथ विंग, इलेक्शन चचा MP हैं गुजरात से, उनकी इलेक्शन कैंपेन 2013 पॉलिटिकल जर्नी पूछा था, 2013 का इलेक्शन, 2018 का इलेक्शन, वो सारा उनके साथ होके किया। तो बेसिकली जुनून खान साहब का कोशिश पहले दिन से लेकर अभी भी कोशिश ये है कि बस किसी तरीके से उनके साथ साए की तरह हो जाए, खान के साथ ही बस, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कोई MP नहीं बनना, MN नहीं बनना। मेरे हाल में खान के साथ खड़े हुए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। वाकई मैं एक लंबा टॉपिक है, 9 साल हो गया, 2014 की तस्वीर है लास्ट धरने की। उसके बाद अभी तक मेरी खान के साथ प्रॉपर तस्वीर को नहीं है, लेकिन मैंने नहीं बोला कि भी मेरी तस्वीर होनी चाहिए। शुगर लगता है, सब बातें करते हैं, ठीक है। मेरे लिए यही बड़ी बात होती है कि मैं खान की ड्यूटी दे रहा हूँ। और मैंने जिस मान की ड्यूटी देखी है, बिकॉज मैं यूजुअली एवरी डे मेरा चक्कर लगता है ज़मान पार्क,
24/7 आपको सिक्योरिटी वाले गेट के ऊपर खड़े हुए नजर आएंगे, खवातीन को हेल्प आउट करते नजर आएंगे, मर्द हजरात को हेल्प आउट करते नजर आएंगे। इंजी शलवार उच्ची जी होएगी, कफ उत्ते होंगे तो मोस्टली शलवार भी रलदे मिलते रंग दी होएगी। खान ने जब ट्वीट किया, व्हाट यू फेल्ट? मेरे पास तो ये अभी भी फ़ोन आ रहा है, ठीक है। अभी ये इधर आज मीटिंग थी खान की तो फ़ोन जेब में होता है, बजता रहता है, उठाने का टाइम नहीं। मेरे पास ये भी चीज़ें देखने का टाइम नहीं था। मुझे फ़ोन आए हैं घर से दोस्तों के, ये साथ एक दोस्त है, इसने बताया कि जी इस तरह खान ने ट्वीट किया। मैं समझा शायद खुश कर रहा है कि चलो इस तरह, लेकिन वो फिर मैंने तो मतलब कल ट्वीट की थी, मुझे आज पता लगा कि खान ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे किया। तो मैं कह रहा हूँ मेरे ख्याल में तो तस्वीर से बड़ा काम हो गया। आप चले खान के साथ कोई फोटो होती है हल्के में अपने दोस्त है बाब में पता चलता जी जोड़ा साहब की फोटो बन गई नाल। इंटरनेशनली जहाँ जहाँ कोई तरीके साहब का वर्कर बैठा होगा, दे नो यू बाय नाउ। हाँ जी सर, बेसिकली खुशी है। ये दो चीज़ों जहन में है, एक तो ये है कि चले बाकी साहब को भी ये जहन में होगा कि जहाँ पे किसी औरत को कोई तकलीफ़ पहुँच रही है हम उसके लिए खड़े हों। दूसरा, एज ए पाकिस्तान, एज ए PTI वर्कर अगर दुनिया में या पाकिस्तान में इज़्ज़त का इजाफे का सबब बनो तो ये भी खुशी की बात है। अगर ऑपरेशन दोबारा होता है सबसे आगे हूँगा। येट अगेन बुलेट खा के भी? सर कई लोगों ने बड़ा इतराज़ किया है या मजाक उड़ाया कि जी असल नहीं थी, तो भाई असल भी हुई तो आगे ही होंगे। अल्लाह हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। नाज़रीन, ये उस्मान को रिकॉर्ड करने का एक पर्पस था, स्पेशली एक पर्पस था। हमारे पंजाब का कल्चर है, हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, औरतें हमारे माथे का ताज है, हमें उनको वही प्रोटेक्ट चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको एक साइड पर रख दीजिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के अलावा भी औरत इतनी ही प्रोटेक्शन हमारी डिजर्व करती है। दैट वाज द रीज़न कि आई वांटेड टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस कि उस्मान ने जो किया उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या थी एंड उस्मान की जर्नी क्या है, उस्मान की पॉलिटिकल फैमिली क्या है। वो जोड़ा फैमिली गुजरात वाली, आप लोग गूगल भी कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट यहाँ पर उस्मान एक रैंडम आम पॉलिटिकल वर्कर की तरह 24 घंटे या खान के गेट के ऊपर खड़े हुए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और फिर मैं कहूँगा कि जोड़ा फैमिली ऑफ गुजरात को आपने गूगल ज़रूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस टाइम यूथ विंग का, क्योंकि यूथ वाले नाराज़ हो जाएंगे कि इंसाफ यूथ विंग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो गुजरात का इस टाइम। चलो थैंक यू, ये ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो यूथ वाले नाराज़ हो जाएंगे। लो जी, यूथ वालों नाराज़ नहीं होना, ये ऐड हो जाएगा। थैंक यू भाईजान, कैसे? जी अल्लाह का शुक्र है। ये आप जिस तरह देख रहे हैं कि 2 दिन जंग करने के बाद भी जंग करने के बाद जो है कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने किताबों के अंदर 1947 की, 1965 की, 1971 की जंग के बारे में मैंने सुना था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये जंग देखा है। खान साहब ने इस हजूम को कौम बनाया। उन्होंने बताया कि आपकी आज़ादी क्या है। आज यही आवाम महंगाई से मारी हुई है, लेकिन महंगाई को छोड़ के अपने हक के लिए बाहर निकली है। किस लिए निकली है कि इमरान खान के ऊपर एक मजिस्ट्रेट की FIR के ऊपर जो कि सारी एक लाहौर को यरगमाल बना दिया गया है। हम 2 दिन से इनके शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, एक्सपायर शेल की है। 2 टोपियां के पहचान, ये 2 टोपियां मैंने इसलिए पहनी है, ये मेरे एक दोस्त की निशानी है, वो जख्मी हुआ है, शेल लगा उसको, सर्विस हॉस्पिटल छोड़ के मैं दोबारा अपने वापस आया हूँ। मैं हमने खान साहब से अहद किया था कि हम आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हमारी लाशों से गुजर के आपके पास आएंगे। जब रेंजर और पुलिस वाले सुबह आए हैं, यहाँ पर 50 से 60 बंदे थे दरवाजे के आगे, जिसके अंदर मैं भी शामिल था। अल्लाह का शुक्र है कि उनका एक कदम भी इमरान खान के दरवाजे के आगे नहीं आया। वजह सिर्फ ये थी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। कट कर ले।